बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने यकीनन बहुत सारे लेक्चर्स मेरे देखे होंगे। काफ़ी दिनों से बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताया जाए और उसमें से जो ख़ास क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर अराइज हो सकते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया जाए, ताकि अभी जो कमिंग एग्ज़ाम होने वाला है आपका 5 अगस्त को फर्स्ट ईयर का फेडरल बोर्ड का पेपर है, तो वो बच्चे जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनको किसी हद तक आसानी हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें आज डिस्कस कर लेंगे और कुछ इसी तरह से मज़ीद कुछ दूसरे वीडियोस के अंदर मैं आपको बताता चला जाऊंगा। सबसे पहले तो देखिए कि आपका जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है और इन 3 सेक्शंस में टोटल 13 चैप्टर्स हैं और फेडरल बोर्ड ने अगरचे सिलेबस को रिड्यूस किया लेकिन कोई भी चैप्टर स्किप नहीं किया। हालांकि सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर फेडरल बोर्ड ने कुछ चैप्टर्स को स्किप किया था और बाकी चैप्टर्स में से टॉपिक्स को रिड्यूस किया, लेकिन फर्स्ट ईयर में किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं किया। हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस ज़रूर किया है। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिड्यूस सिलेबस में सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये रिड्यूस सिलेबस जो फेडरल बोर्ड ने इशू किया था उसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से 3 टॉपिक्स का जिक्र है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हम ज़रा बुक के अंदर नज़र दौड़ा लेते हैं कि इन टॉपिक्स में से आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है और कौन से ख़ास क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। तो आप देखिए ये जो पहला टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी है ये आपने छोड़ देना है और यकीनन आपने छोड़ दिया होगा, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ये एक्सक्लूडेड है। यहाँ से फिर आपने पढ़ना शुरू करना है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें देखें सेल वॉल का जो टॉपिक है इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। इस तरह से वर्डिंग के साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है। तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखिए कि जैसे यहाँ पर सेल वॉल के हवाले से एक कॉन्सेप्ट का जिक्र है कि सेल वॉल एनिमल सेल के पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर रीज़न पूछा जा सकता है कि व्हाई डू एनिमल सेल्स डोंट हैव सेल वॉल। तो आपको ये रीज़न याद होना चाहिए। तो ये रीज़न क्या है, ये असल में खुद से इंटरप्रेट करना है। यहाँ पर डायरेक्टली कहीं ये रीज़न गिवन नहीं है, तो आपने खुद से इंटरप्रेट करना है कि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल क्यों नहीं है और उसका रीज़न आपने क्या बनाना है। एक्चुअली देखिए एनिमल और प्लांट में जो एक वाज़ेह डिफरेंस है वो इनकी मोटिलिटी का है। एनिमल मोटाइल लाइफ गुजारते हैं जबकि इसके बरक्स प्लांट स्टैटिक लाइफ गुजारते हैं, प्लांट एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं। तो मोटाइल लाइफ की वजह से एनिमल की बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि वो लोकोमोट कर सकें, मूव कर सकें, और उसी फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए नेचर ने एनिमल सेल के सराउंडिंग में सेल वॉल जैसी हार्ड लेयर नहीं रखी, सेल मेम्ब्रेन जैसी डेलिकेट लेयर ही यहाँ पर मौजूद है। तो ये आपने रीजन पॉइंट आउट करना है कि ड्यू टू मोटिलिटी इन एनिमल्स एनिमल सेल्स डोंट हैव सेल वॉल। उसके बाद फिर देखो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल मौजूद है, इनके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच पोजेस सेल वॉल इन देयर सेल्स। तो उसमें ये जो प्लांट्स हैं ये तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ आपने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिसमें एल्गी आ जाते हैं, इसके अलावा फंजाई और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं। तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपने याद रखने हैं जिनके पास सेल वॉल मौजूद है। एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं है और इसी तरह से एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के पास सेल वॉल नहीं है और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उनके पास है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर देखिए जिन जिन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल मौजूद है उनके हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसमें ये जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनको आपने एनलिस्ट करना है और फिर आपने उनके सेल वॉल की कंपोजिशन बतानी है। यहाँ पर बेटे आप लोग एक बात का ख्याल रखिए कि शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आप जितना ब्रीफ आंसर दे सकें वो उतना ही आइडियल आंसर माना जाएगा। और आप कोशिश करें कि शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आप बुलेट्स की फॉर्म में अटेम्प्ट करें और
या टेबल बना दें किसी चीज का, या कॉलम्स के अंदर उसको अटेम्प्ट करें, ताकि जो मार्किंग करने वाला एग्जामिनर है उसको आसानी हो, और जितनी उसको आसानी होगी उतने वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है भाई। इसी तरह से फिर ये जो प्लांट सेल वॉल है उसकी तीनों लेयर्स की कंपोजिशन के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला, और इनके दरमियान डिफरेंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला, या डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। तो इस तरह के डिफरेंस के क्वेश्चन भी यहां से अराइज हो सकते हैं। खास तौर पर यहाँ पर जो सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन दी हुई है उसको खास तौर पर आपने याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने का बहुत ज्यादा इम्कान है। अच्छा, तो यहाँ पर एक रीजन और भी पूछा जा सकता है कि व्हाई सेकेंडरी सेल वॉल is rigid। तो रिजिडनेस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन आपने यहाँ पर ये याद रखना है, एमसीक्यू में भी ये बात पूछी जाती है कि ये जो रिजिडनेस है सेकेंडरी सेल वॉल की, उसके बिहाइंड कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये लिग्निन आपने याद रखना है, ये रिजिडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है, ये इस चैप्टर का बड़ा अहम टॉपिक है। प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर भी ये कई दफा ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब आप डिस्क्राइब करते हैं इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो उसमें कंपोजिशन भी स्ट्रक्चर के अंदर साथ जरूर इंडिकेट करें। बाज बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डायरेक्ट यहां से शुरू करते हैं और कंपोजिशन को इग्नोर कर देते हैं, तो कंपोजिशन भी आप जरूर इसमें लिखें। अच्छा, इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, उन शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से देखो यहां पर सवाल बन सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा यहां से। फिर डिफाइन या एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। फिर इसी तरह से एक और शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसमें से 2-3 तरह की वर्डिंग के साथ क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसी तरह से आपसे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, वही कंपोजिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं उनके ऊपर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाए तो आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रीफली आंसर देना है। ब्रीफली से मतलब है कि आपने यहाँ पर स्पेसिफिकली इन केमिकल कंपाउंड्स को हाईलाइट करके उनका एक एक ब्रीफ फंक्शन पॉइंट आउट करना है। मिसाल के तौर पर जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड को लिस्ट करें और उनके दरमियान एक एक फंक्शन पॉइंट आउट कर दें। यहाँ से इन मॉलिक्यूल्स के मुतालिक अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में एक तो कंपोजिशन वाइज डिफरेंस है कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर। आप आगे जब ये बैक्टीरिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक इंक्लूडेड है, तो इस वजह से आपको वहाँ से भी ये चीज़ पढ़नी है। तो वहाँ पर फंक्शनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एडिशनल फंक्शंस पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी और डीएनए रेप्लिकेशन में भी, जबकि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये इस तरह के फंक्शंस नहीं हैं। वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड इन्वेजिनेशंस होती है जिनको मीजोजोम्स कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो कि यहाँ पर एब्सेंट है। तो इस तरह से ये एक डिफरेंस का क्वेश्चन बनाया जा सकता है इन दोनों के दरमियान। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में
चैनल और कैरियर प्रोटीन्स के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये कोई भी एंजाइम, जैसे कोई आपको एंजाइम डिफाइन करने को कहा जाए, एंजाइम का चूँकि चैप्टर भी इंक्लूडेड कोर्स में, तो एंजाइम डिफाइन करने को कहा जाए और आपसे किसी एंजाइम का नाम पूछा जाए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, तो आप ये याद रखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला एंजाइम, जैसे ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज, तो आप ये नाम याद रखें, एमसीक्यूज में भी ये नाम अक्सर पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह से आप याद रखिए। उसके बाद फिर ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स और एंटीजन, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस का क्वेश्चन हो सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिसेप्टर एंड एंटीजन, और रिसेप्टर और एंटीजन के ऊपर अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक दिया, रोल्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एज सेल सरफेस मार्कर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और फिर उसके बाद ये रेगुलेशन ऑफ सेल्स इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें जो ये 4-5 पॉइंट्स दिए हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। फिर ये इस पैराग्राफ में से भी आगे आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसमें आपने ये इसकी सेमी परमिएबल नेचर को एक्सप्लेन करना है। या यहाँ पर इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल can easily cross through the plasma membrane and what type of molecules have some hurdles in the movement across the plasma membrane, इस तरह से करके क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर आप आगे आ जाएंगे साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स के टॉपिक में। ये टॉपिक भी हमारे रिड्यूस सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। इसमें देखिए साइटोप्लाज्म का जो टॉपिक आप देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म के टॉपिक में से यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन के आने का चांस है। मिसाल के तौर पर जैसे आपसे डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल पूछा जा सकता है, तो ये आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। फिर इसी तरह से केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म आपसे पूछी जा सकती है, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन साइटोसोल एंड साइटोजेल, या नेम द बायोकेमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इन द साइटोप्लाज्म, या राइट डाउन द मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल ऑफ द साइटोप्लाज्म। इस तरह से करके शॉर्ट क्वेश्चंस इस जगह से पूछे जाएंगे। तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप देख लें एग्जाम से पहले, ताकि आप के सामने जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप फौरन से उसका सही आंसर बता सकें। उसके बाद फिर सेल ऑर्गेनल्स का टॉपिक शुरू होता है और यहाँ से भी कई एक शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस होता है। जाहिर है कि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक ही पेपर के अंदर नहीं आएंगे, इस चैप्टर में से हार्डली आपके पास कोई 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, लेकिन आपको तमाम पॉसिबल चीज़ें बताई जा रही हैं कि कौन कौन से टॉपिक में से किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उस हवाले से देखते जाएं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो टॉपिक है उसमें अक्सर स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरमियान डिफरेंस का क्वेश्चन आता होता है, और इसके अलावा इनके फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन बनता होता है। स्पेशली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं कि राइट डाउन एनी 3 फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपने ये इसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को अच्छी तरह से याद रखना है। अच्छा, उसके बाद फिर राइबोसोम में राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम के दरमियान डिफरेंस का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और इसके साथ साथ राइबोसोम में जो पॉलीजोम है, पॉलीजोम के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है कि व्हाट इज पॉलीजोम एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेज ओवर अ सिंगल राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखिए ये पॉलीजोम एक चेन ऑफ राइबोसोम है और एक सिंगल राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स, उसके मुकाबले में इसका क्या एडवांटेज है। तो ये एडवांटेज भी यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जो कि आपने चीज़ें अंडरस्टैंड की होती हैं, उनमें से आपने इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना होता है और कोई चीज़ आपने नई वहाँ पर बतानी होती है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं, और ये सिलेबस से यूं हट के आ सकते हैं, लेकिन वो सिलेबस से डेफिनेटली रेलेवेंट होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर जो फेमस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या जिसको फॉर्मिंग फेज और मैच्योरिंग फेज ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इसके अलावा आपसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस को एनलिस्ट करने को कहा जा सकता है, या फिर राइट डाउन द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन द
स्पेसिफिकली इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर जो इसका स्पेसिफिक फंक्शन है वो सेल वॉल सिंथेसिस में इसका रोल है, तो ये आपने खास तौर पे याद रखना है। लाइसोसोम का टॉपिक भी एक अहम टॉपिक है, जैसे अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने कहा था कि एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल इसी तरह से लाइसोसोम के ऊपर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। उसमें आपने ये लाइसोसोमल एंजाइम्स को सारा एक्सप्लेन करना होगा और फिर जो लाइसोसोम के पॉसिबल फंक्शंस है वो बताने होंगे। और इसके अंदर साथ अगर आपसे कहा जाए कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस भी आप एक्सप्लेन करें तो वो भी आपने बतानी होंगी साथ। इसमें से देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं उनमें जैसे ये मुख्तलिफ टर्म्स यहाँ पर यूज हुई हैं, मिसाल के तौर पर ऑटोफेगी एंड ऑटोलिसिस, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आपसे पूछा जाएगा। या फिर इसमें आपसे लाइसोसोम के फंक्शंस में जैसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर इसका जो रोल है वो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ लाइसोसोम इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और फिर लाइसोसोम के हवाले से मजीद जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उसमें ऑटोफेगोसोम, जो यहाँ पे एक टर्म यूज की हुई है, ऑटोफेगोसोम क्या होते हैं और ये किस तरह से सेल के अंदर अपना रोल परफॉर्म करते हैं, ये बात आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज, ये वाला बड़ा अहम पैराग्राफ है, यहाँ से अक्सर ये सवाल बनता होता है कि व्हाट विल हैपन इफ सर्टेन लाइसोसोमल एंजाइम्स आर मिसिंग इन अ पर्सन, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। तो लाइसोसोमल एंजाइम की लैकिंग की वजह से लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस कॉज होती हैं और उनमें से ये एग्जांपल भी दी हुई है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज की, ये आप याद रखें। या समटाइम डायरेक्टली इस एग्जांपल से क्वेश्चन बनता होता है कि व्हाट इज टे सेक्स डिजीज एंड राइट डाउन इट्स कॉज। तो ये इस तरह से टे सेक्स डिजीज और इसका कॉज आपने याद रखना है। पैरोक्सीजोम एंड ग्लाइकोक्सीजोम, इन टॉपिक में से यहाँ से फंक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राइट डाउन द फंक्शन ऑफ पैरोक्सीजोम, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द ग्लाइकोक्सीजोम। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वैक्यूल में डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल वैक्यूल, या डिफरेंशिएट द कॉन्सेप्ट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल वैक्यूल। और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और फिर इसी तरह से आपसे ये प्लांट सेल वैक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती है कि राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट सेल वैक्यूल। या प्लांट सेल वैक्यूल की ये जो मेम्ब्रेन होती है विच इज नोन एज टोनोप्लास्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज टोनोप्लास्ट एंड राइट डाउन इट्स फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक है ये भी बड़ा अहम टॉपिक है। यहाँ से देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में आपसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान डिफरेंस का क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। या डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड द क्लोरोप्लास्ट्रोमा। देखो ये यहाँ पर मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में एक ग्राउंड मैस है और जबकि क्लोरोप्लास्ट में भी आगे चलकर आप देखेंगे स्ट्रोमा पाया जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस का क्वेश्चन हो सकता है या इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज का क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा आपसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसे क्रिस्टी मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है, इसकी कंपोजिशन आपसे पूछी जा सकती है। और इसके साथ रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेलुलर एक्सपायरेशन भी पूछा जा सकता है। अब देखो रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेलुलर एक्सपायरेशन अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ये रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेलुलर एक्सपायरेशन सिर्फ इतना सा बताया हुआ है कि ये एटीपी जनरेशन के साथ कंसर्न है, लेकिन आपने यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो रोल सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ बताना है उसके अंदर आपने क्लियरली मेंशन करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के किस किस इवेंट के अंदर इंक्लूडेड है या इन्वॉल्व है। तो ये आपको क्लियर बताना है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होगा, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट का इवेंट ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्रेब्स साइकिल और फिर जो रेस्पिरेटरी चेन है, तो ये सब माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर है, तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अच्छा, फिर प्लास्टिड में ये जो डिफरेंट प्लास्टिड्स के नाम दिए हुए हैं इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तो इनमें आपसे ये ओरिजिन ऑफ प्लास्टिड्स के हवाले से क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ प्लास्टिड। तो ये प्रोप्लास्टिड से ओरिजिनेट होते हैं और उसके बाद फिर प्रोप्लास्टिड से इटियोप्लास्ट या फिर ये बाकी जो डिफरेंट प्लास्टिड ओरिजिनेट होंगे, तो इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है।
इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप के प्लास्टिडिन के रोल या फंक्शंस आपको याद होने चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, प्लास्टिड में थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स की कंपोजिशन आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा प्लास्टिड में जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से क्लोरोप्लास्ट में ये जो दो तरह के थैलेकॉइड्स बताए हुए हैं, स्मॉलर थैलेकॉइड्स और लार्जर थैलेकॉइड, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस याद रखना है, इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर सेंट्रियोल्स का टॉपिक। तो सेंट्रियोल्स में सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता होता है, या हाउ सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस इन एनिमल सेल, ये इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि एक्चुअली प्लांट सेल्स डोंट हैव सेंट्रियोल्स बट दे कैन सिंथेसाइज माइटोटिक अपरेटस ड्यूरिंग माइटोसिस। तो उसमें आपने याद रखना है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स तो नहीं होते लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये माइटोटिक अपरेटस फॉर्म होता है। अच्छा, साइटोस्केलेटन के टॉपिक में फिर देखिए यहाँ पर ये तीनों टाइप के जो साइटोस्केलेटल फाइबर्स हैं, इनकी कंपोजिशन आपको खास तौर पर याद हो, कंपोजिशन और तीनों के फंक्शंस, इस हवाले से इनको आपने याद करना है। अच्छा, उसके बाद हम आगे आए तो सीलिया एंड फ्लैजेला वाला टॉपिक, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आप डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए और इसके जो कंटेंट्स दिए हैं उनको आप अच्छी तरह से याद रखें। देखो बेटे, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आपने पैराग्राफ्स बनाने, हेडिंग्स बनानी है, इन बातों का ख्याल रखना है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हम आते हैं तो न्यूक्लियस भी एक अहम टॉपिक है, इसके ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। उसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो उसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप भी आपने बतानी होगी, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। इसके हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर पॉसिबल हैं, तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देख लें कि जैसे मिसाल के तौर पर न्यूक्लियोलस का रोल आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस। फिर इसी तरह से आपसे न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म, इन तीनों में कॉमन कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से यहाँ पर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसके ऊपर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, आखिर में अब ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दिया हुआ है, इसके दरमियान डिफरेंस, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अक्सर प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान डिफरेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेटे, जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो आप इस तरह एक पैराग्राफ मत लिखा करें, उसमें आप टेबल बना के इस तरह से दो कॉलम्स बनाएं, एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल, और उन दोनों के दरमियान आप पॉइंट्स को रेज करें। और 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, कम से कम 3 पॉइंट्स तो जरूर होने चाहिए, और अगर आप ज्यादा लिख सकते हैं तो ज्यादा भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट जरूर आने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ से चंद एक और क्वेश्चन यूं भी पूछे जाते हैं कि नेम द ऑर्गेनल्स विच आर कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल सेल, या नेम द ऑर्गेनल्स विच आर डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान डिफरेंट ऑर्गेनल्स और कॉमन ऑर्गेनल्स आपको पता होने चाहिए। और इसी तरह से व्हाट आर द सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच आर कॉमन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये भी आपको बिल्कुल आइडिया क्लियर होना चाहिए इसके मुतालिक भी। तो ये सारी चीजें आप ये चैप्टर 1 के हवाले से कवर कीजिए। चैप्टर 1 में या फिर आगे आने वाले दूसरे चैप्टर्स में भी जितने भी बॉक्सेस के अंदर इंफॉर्मेशन है वो कोई आपने याद नहीं करनी है, लेकिन डायग्राम्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको जरूर आपने प्रिपेयर करना है, तो बॉक्सेस को आपने छोड़ देना है। इस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए, इंशाल्लाह यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले चैप्टर को रिव्यू करते हैं इसी तरह से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.